चंगेज खान तारीख आलम के सफात में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। चंगेज खान की फौजें जिस इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। नाज़रीन, चंगेज खान की मौत के बाद उसकी तदफीन और मकबरा एक ऐसा मुअम्मा है जो तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बावजूद हल ना हो सका। नाज़रीन, चंगेज खान ने अपनी कब्र गुमनामों बेनिशान रखने की वसीयत क्यों की थी? खून की नदियां बहाने और खोपड़ियों के मीनार खड़े करने वाला चंगेज खान कहां दफन है? और तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बाद भी यह मुअम्मा क्यों ना हल हो सका? चंगेज खान की लाश कहां से बरामद हुई और कौन सी हैरत अंगेज अशिया चंगेज खान के मकबरे से मिली हैं? इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, तकरीबन 4 करोड़ अफराद का कातिल चंगेज खान दुनिया के लिए एक जालिम तरीन हुक्मरान था, जिसने तलवार के जोर पर दुनिया फतह करने की कोशिश में बेशुमार इंसानों के खून की नदियां बहा दी। उसकी फौजें जिस इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। मौर्रिखीन का अंदाजा है कि चंगेज खान की फौज ने तकरीबन 4 करोड़ अफराद को कत्ल किया था। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। चंगेज खान ने सेंट्रल एशिया में कायम ख्वारज़म शाही इस्लामी सल्तनत को तहतेक करके रख दिया था, और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके पोते हलाकू खान ने मुस्लिम अजमत के शाहकार बगदाद को राख का ढेर बनाकर रख दिया था। मंगोलिया से उठने वाली आंधी बिलाशुबा इस्लाम के मशरिक वुस्ता और सेंट्रल एशिया में जवाल का सबब बनी, और इसका सेहरा मंगोल सल्तनत के रूह रवां बदनाम जमाना जालिम तरीन हुक्मरान चंगेज खान के सर जाता है, जिसकी दहशत से एशिया, अफ्रीका और यूरोप लर्जाए बरंदाम थे। मगर मंगोलिया के लोगों के नजदीक चंगेज खान एक अजीम हीरो की हैसियत रखता था। मंगोलिया के लोग बड़े कदामत पसंद ख्यालात के हामिल रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद भी उसी तरह एहतराम करते हैं जैसे उनकी जिंदगी में करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान की नस्ल का मानते हैं, वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। मंगोलिया के लोगों के लिए वो अजीम हीरो है, जिसने मंगोलिया को मशरकी और मगरबी मुमालिक से मरबूत किया, शाहराए रेशम को पनपने का मौका दिया। उसने मंगोलिया के लोगों को मजहबी आजादी का एहसास करवाया। उसी के दौरे हुकूमत में मंगोलिया के लोगों ने कागज की करेंसी का आगाज किया और डाक सर्विसेज की भी इब्तिदा हुई। चंगेज खान ने मंगोलिया को मुहज्जब मुआशरा बनाने में मदद की। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह, सलातीन, महाराजे और हुक्मरान गुजरे हैं, वो अपने बाद अपने अजीम शान मकबरे छोड़ गए ताकि उनकी याद इस दुनिया से न मिटाई जा सके। मगर चंगेज खान जैसा शोहराए आफाक हुक्मरान, जिसका नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और जिसके बगैर दुनिया की तारीख अधूरी है, उसने मरने से पहले अजीब वसीयत की कि उसको किसी ऐसी गुमनाम जगह दफनाया जाए कि उसकी कब्र का कोई नामो निशान भी बाकी न रहे। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। यूं चंगेज खान का मकबरा दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। कुछ मौर्रिखीन तो इसको एहराम मिस्र से भी बड़े मुअम्मे का दर्जा देने लगे। चंगेज खान की मौत को कई सदियां गुजरने के बावजूद यह मुअम्मा हल ना हो सका। सदियों से इस मकबरे की खोज में बेशुमार मुहिम जो निकले, कई मिशन चलाए गए, मगर चंगेज खान की कब्र का सुराग न मिल सका। नाज़रीन, नेशनल ज्योग्राफिक ने सैटेलाइट के जरिए चंगेज खान की कब्र तलाश करने की मुहिम शुरू की थी, जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान की कब्र तलाश करने में गैर मुल्की लोगों की ही दिलचस्पी थी, जबकि मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसकी बड़ी वजह एक खौफ है। उनका यह अकीदा था कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी।
लोग इस तबाही की मिसाल देख भी चुके थे, इस वजह से भी उनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी थी। कहा जाता है कि 14वीं सदी के तुर्क मंगोल हुक्मरान तैमूर लंग की कब्र को खोदा गया तो नाजी फौजियों ने कब्र खोदने वाली यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए यह काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर शराब की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उनको मदद मिली हो। रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बर्तानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएंगे। इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कब्र को तलाश करना समंदर में से एक खास मछली को तलाश करने के मुतरादिफ है। मंगोलिया एक पसमानदा मुल्क है जहां कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं, आबादी भी बहुत कम है। नाज़रीन, 90 के अशरे में जापान और मंगोलिया ने मुश्तरका तौर पर चंगेज खान की कब्र तलाश करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसका नाम गरवान गोल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खींती में तहकीक का काम शुरू हुआ, मगर उसी दौरान मंगोलिया में जमहूरी इनकलाब आ गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हो गई और जमहूरी निजाम कायम हो गया। नई हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। मंगोलिया की अलान बिटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमा जाओ इर्दी निपटार 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्र की खुदाई करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि जंगजू बादशाह मंगोलों के ही पुरखे थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा उन बादशाहों की कब्रगाहों के अंदाजे से इस बात का पता चलाने की कोशिश की जाती रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उन मकबरों जैसा ही होगा। जंगजू बादशाहों के मकबरे जमीन से तकरीबन 20 मीटर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होते हैं, जिसमें बहुत सी कीमती अशिया भी रखी जाती थी। इसमें कीमती जवाहिर और रूम से हासिल की गई शीशे की बहुत सी चीजें शामिल हैं। माना जाता था कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीजों से लबरेज होगी जो उसने अपने दौरे इख्तिदार में जमा की होगी। मंगोलिया में मकबूल किस्सों के मुताबिक चंगेज खान को खींती पहाड़ियों में बुरखान खालदून नाम की एक चोटी पर दफनाया गया था। मकामी किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान वहां छुपा होगा और मरने के बाद उसको वहां ही दफना दिया होगा। अलबत्ता बहुत से माहिरीन इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। अलान बिटोर यूनिवर्सिटी में तारीख के उस्ताद वाले सोडिनम सोलमान कहते हैं कि मंगोलिया के लोग इन पहाड़ियों को मुकद्दस मानते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि चंगेज खान को वहां दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है, जबकि यूनेस्को ने भी इसे आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दे रखा है। मगर किसी भी तहकीक से आज तक ये नहीं साबित हुआ कि वाकई चंगेज खान की कब्र वहां मौजूद है। नाजरीन, चीन के तारीखदान और दीगर तहकीकी इदारे मुस्तकिल चंगेज खान के मकबरे की खोज में लगे थे और बिलाखिर उन्होंने दावा किया है कि वो चंगेज खान का मकबरा दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। 2016 में बीजिंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाए ओनोन के नजदीक मजदूरों को सड़क की तामीर के दौरान मुतअद्दिद ढांचे मिले, जिनसे इस अहद साज दरियाफ्त का आगाज हुआ। नाज़रीन, मास्को से गुजरकर झील बेकाल से आगे मंगोलिया के रास्ते एक दरिया आता है जिसका नाम दरियाए ओनोन है। वहां जो मकबरा दरियाफ्त हुआ, वहां से कुल 68 ढांचे मिले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मकबरे की तामीर करने वाले मजदूरों के हैं, जिनको इस मकाम को खुफिया रखने के लिए जिंदा दफन किया गया होगा। तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी। मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी की अशिया के ढेर के साथ एक लंबे कद वाले मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंगेज खान का है। मकबरे से 12 घोड़ों के ढांचे जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियों और कनीजों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके चंगेज खान के साथ ही दफन कर दिया गया। इन ढांचों के चारों तरफ तलाई सिक्के और मोहरें और दीगर बेशकीमत अशिया बिखरी हुई थी। नाज़रीन, मंगोलों के कदीम अकीदे के मुताबिक चंगेज खान की हयात बाद अज मौत में आसानियां फराहम करने के लिए उसके साथ इन अशिया को दफन किया गया होगा।
ماہرین آثار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجربات کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبرے سے برآمد ہونے والے لمبے قد والے شخص کی عمر تقریباً 60 سے 75 سال کے درمیان تھی اور اس کا انتقال تقریباً سن 1235 کے درمیان ہوا تھا، اور تاریخ کے مطابق وہ یقیناً چنگیز خان تھا۔ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا تھا، یہاں تک کہ دریائے اونون نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خستہ اور عبرتناک تھی۔ ناظرین، کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈھانچوں اور کھوپڑیوں میں تبدیل کرنے والا، آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت ہے کہ بے شک حقیقی حکمران اور باقی رہنے والی ذات تو اس ایک وحدہ لا شریک، زبردست اور عظیم الشان کرسی والے پروردگار عالم کی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، حکومت صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔